कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी छोटे बच्चों को कहानियां सुना रही होती है। इस कहानी में वो बताती है कि कैसे सभी आइलैंड्स की शुरुआत हुई और उनका पावर सोर्स क्या है। यह पावर सोर्स एक हार्ट स्टोन होता है जो कि टेफिटी नाम की गॉडेस का हार्ट होता है। जब सभी आइलैंड्स में लाइफ फॉर्म हुई और उनमें लोग बसने लगे तो उनके मन में लालच बढ़ने लगा और वह इस हार्ट स्टोन को चुराने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक मार्वी भी होता है जो काफी ताकतवर होता है और अपनी मैजिकल हुक के जरिए वो कई रूप बदल सकता है। यह टफेटी के आइलैंड पर जाता है और वह हार्ट स्टोन चुरा लेता है। जब वो उस आइलैंड से बाहर निकलता है तब उसका सामना एक खतरनाक लावा मॉन्स्टर से होता है और यहाँ पर मार्वी हार जाता है और इसके साथ ही वो अपना मैजिकल हुक और वो हार्ट स्टोन दोनों खो देता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है और यहाँ हम देखते हैं कि इस कहानी से इंस्पायर होकर एक छोटी सी लड़की बहुत खुश होती है। इसका नाम मुआना होता है और यह इस कहानी की मेन कैरेक्टर होती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मुआना की क्वालिटीज की वजह से ओशन स्पिरिट उसे चूज करती है हार्ट स्टोन को टेविटी तक पहुंचाने के लिए। मुआना धीरे धीरे बड़ी होती है और यहाँ पर वह बार बार ओशन की ओर जाती है जैसे कि ओशन उसे अपनी ओर बुला रहा हो, पर हर बार उसके डैड उसे जाने से रोक देते हैं। मुआना के डैड विलेज चीफ होते हैं और वह चाहते हैं कि मुआना नेक्स्ट विलेज चीफ बने और अपने लोगों को गाइड करे। इसी के साथ उसे पूरे आइलैंड की नॉलेज दी जा रही होती है। एक दिन मुआना के सामने एक केस आता है जिसमें यह पता चलता है कि पेड़ों के फल अचानक से सड़ने लगे हैं और मछलियां जैसे कि जाल में नहीं फंस रही हों। ऐसा लगता है जैसे कि सारी की सारी मछलियाँ उस आइलैंड की ओर नहीं आ रही और वहां से एकदम से गायब हो चुकी होती है। एज द सोल्यूशन मोना कहती है कि उन्हें आइलैंड से निकलकर दूर जाकर फिशिंग करनी चाहिए, पर यह बात उसके डैड को पसंद नहीं आती और वह उससे डांट देते हैं। सीन चेंज होता है और मोआना अकेले उदास बैठी होती है। यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसके डैड भी कभी उसी की तरह हुआ करते थे। वह दूर दूर नए नए आइलैंड्स पर जाते थे। वह नए नए आइलैंड्स की खोज किया करते थे। एक दिन इसी तरीके से वह अपने फ्रेंड्स के साथ एक आइलैंड की खोज करने गए थे और उन्होंने वहां पर अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया और इसी की डर की वजह से वह किसी को भी आइलैंड से बाहर नहीं जाने देते। वह डरते हैं कि कहीं वो तुम्हें भी ना खो दें और इसलिए वह हर बार तुम्हें मना करते हैं। मुआना यहाँ पर फिर भी नहीं मानती और वह सबसे बचते हुए समुद्र में चली जाती है। पर जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है जब वह डूबते डूबते बच जाती है। यह सब मुआना की दादी देख लेती है। यह वही ओल्ड लेडी होती है जो स्टार्टिंग में सबको कहानियां सुना रही होती है। यह मुआना से हमेशा अपने मन की करने को कहती है और इसी कारण वह मुआना को उसकी गलती के लिए नहीं डांटती, पर बड़ी ही गोलमोल सी बातें करती है जिसके कारण मुआना उसे सब कुछ सच बताने को कहती है। वह उसे एक गुफा की ओर ले जाती है और कहती है कि उसे उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी गुफा के अंदर मिलेंगे। जब मुआना उस गुफा के अंदर जाती है तो उसे ढेर सारे बोट्स बहुत से बड़े बड़े दिखाई देते हैं। वह यह समझ जाती है कि वह पहले से ही एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाया करते थे। वह बहुत खुश होती है और उसके मन में यह क्वेश्चन आता है कि उन्होंने अब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना बंद क्यों कर दिया। उसकी दादी उसे बताती है कि जब मार्वी ने हार्ट स्टोन चुराया था तो उस हार्ट स्टोन को पाने के लिए समुद्री लुटेरे बोट्स पर अटैक करने लगे और इसी के लिए उन्होंने समुद्र की यात्रा बंद कर दी। वो मोआना को हार्ट स्टोन दिखाती है और कहती है कि समुद्र ने उसे चुना है टेफिटी का हार्ट वापस करने के लिए। मोआना एक्साइटेड होकर ये सारी बात अपने डैड को बताना चाहती है और जब यह बात वो अपने डैड को बताती है तो वह गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बोट्स को पहले ही जला देना चाहिए था और एक मशाल लेकर वह बोट्स की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं मोआना की दादी बहुत बीमार हो चुकी होती है। इन दोनों को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। जब ये दोनों जाते हैं तब मोआना की दादी उसे हार्ट स्टोन देती है और कहती है कि उसे मार्वी को ढूंढना होगा ताकि वह हार्ट स्टोन को उसकी सही जगह पर रख सके। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोआना अब इस आइलैंड से निकलने की तैयारी कर रही होती है। वह मार्वी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक बार तो वह समुद्री तूफान में फंस जाती है और उसकी वह बोट पलट जाती है। वह पूरी कोशिश करती है कि वह उसे ठीक करे पर वह नहीं कर पाती और एक लहर की वजह से वह बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को एक आइलैंड में पाती है। यहाँ पर वह मार्वी से मिलती है और वह मार्वी से कहती है कि वह उसे लेने आई है ताकि वह हार्ट स्टोन टेफिटी को वापस कर सके और उसे की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। यहाँ पर मार्वी उसे बताता है कि उसने हार्ट स्टोन इंसानों के लिए चुराया था और जबकि वह इंसानों के पास है तो वह अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मार्वी मोआना को अपनी बातों में उलझाता है और उसे एक गुफा में बंद कर देता है ताकि वह बोट लेकर वहां से निकल सके। यहाँ मोआना अपनी पूरी कोशिश करती है
और वो उस गुफा से निकल जाती है और अपने बोट तक पहुंचती है। यहाँ पर मार्वी उससे पीछा छुड़ाने की कई बार कोशिश करता है, वह उसे बार बार समुद्र में फेंक देता है। यहाँ ओशन स्पिरिट मोआना की मदद करती है और हम यह देखते हैं कि मार्वी उस हार्ट स्टोन से डरता है, क्योंकि जैसे ही उसने उस हार्ट स्टोन को चुराया वह अपनी होप खो देता है। इसके साथ ही वह कई हजार सालों के लिए एक वीरान आइलैंड में फंस जाता है। वह मोआना से उसे छिपाने के लिए कहता है, नहीं तो कई सारी समुद्री लुटेरे उसके पीछे पड़ जाएंगे। मोआना उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उस हार्ट स्टोन को हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर ढेर सारे समुद्री लुटेरे उन पर अटैक कर देते हैं और वह पूरी कोशिश करते हैं कि उस हार्ट स्टोन को वो ले ले, पर यह किसी तरीके से वहां से निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मोआना अभी भी मार्वी को मनाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर मोआना को एक बात नजर आती है, वो यह है कि मार्वी ने जो भी आज तक किया वह इंसानों के लिए किया, उनके नज़र में हीरो बनने के लिए किया। मोआना इसी बात का फ़ायदा उठाती है और वह कहती है कि अगर वह हार्ट स्टोन वापस कर देगा तो सारी प्रॉब्लम फिर से ख़त्म हो जाएंगी और वो एक बार फिर से लोगों की नज़र में हीरो बन जाएगा। यह बात सुनकर मार्वी मान जाता है और वो कहता है कि उससे के लिए उन्हें सबसे पहले उसकी हुक की ज़रूरत होगी, जो कि उन्हें डोम ऑफ मॉन्स्टर नाम की जगह पर मिलेगा। यह एक कलेक्टर के पास हो सकता है और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पत्थर के पहाड़ पर चढ़ना होगा, क्योंकि उसके ऊपर ही वहां तक पहुंचने का रास्ता है। पर जब वह वहां पहुंचते हैं तब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। यहाँ पर मार्वी उसे कहता है, रास्ता तब नजर आता है जब इंसान की बलि दी जाती है, शायद इसलिए तुम्हें ओशन ने चूज किया। पर यह सिर्फ एक मजाक होता है। मार्वी जोर जोर से चिल्लाता है और दोनों हाथों को जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से एक दरवाजा ओपन हो जाता है। मार्वी उसके अंदर कूद जाता है और इसके पीछे पीछे मोआना भी डोम ऑफ मॉन्स्टर में चली जाती है। यह इस समुद्र के अंदर होता है जहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं। उनसे बचते बचते वह एक गुफा के पास पहुँचते हैं जो कि खजाने से भरा होता है। उसी खजाने में उन्हें मार्वी का हुक नजर आता है। उस हुक को पाने के लिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। यहाँ मोआना ध्यान भटकाने का काम करती है ताकि मार्वी उस हुक को उठा ले, पर केकड़ा मॉन्स्टर बड़ा ही एक्टिव होता है। वह उसे देख लेता है और उसे पकड़कर टॉर्चर करता है, क्योंकि मार्वी ने एक बार उसकी टांग काट दी थी। यहाँ पर वह मोआना को भी कैद कर देता है, पर वह अपना दिमाग लगाकर वहां से बाहर निकल आती है और उसे वह हार्ट स्टोन दिखाती है, पर यह एक फेक हार्ट स्टोन होता है। उस हार्ट स्टोन को पाने के लिए वह केकड़ा मॉन्स्टर मार्वी को छोड़ देता है, जिसका फायदा उठाकर वह दोनों वहां उस गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच मोआना वह हुक भी अपने साथ ले आती है। यहाँ पर केकड़ा मॉन्स्टर फिर एक बार उनके पीछे पड़ जाता है, पर वह पानी का इस्तेमाल करते हुए वहां से सही सलामत निकल आते हैं। अब इनके पास हुक और हार्ट स्टोन दोनों होता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मार्वी अपना रूप फिर से चेंज करने लग जाता है और ये निकल जाते हैं टेफिटी की आइलैंड की ओर। जब वो टेफिटी के आइलैंड तक पहुंचते हैं तो यहाँ लावा मॉन्स्टर किक्का उन पर अटैक कर देती है। मार्वी कहता है कि वह उनसे नहीं लड़ सकते, पर मुआना नहीं मानती और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर किक्का उन पर अटैक कर देती है और मुआना को बचाने के लिए मार्वी अपना मैजिकल हुक यूज करता है, जिसके कारण उसका हुक डैमेज हो जाता है। और सीन चेंज होने पर हम देखते हैं मार्वी मुआना से बहुत गुस्सा होता है। वह उससे बात नहीं करता और उसका मैजिकल हुक डैमेज होने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। मार्वी वहां से चला जाता है और कहता है कि अब उसकी वह मदद नहीं करेगा। यहाँ पर बोट टूट चुकी होती है और इसके साथ ही मोआना की लास्ट उम्मीद भी। वह हार मान चुकी होती है। तभी उसकी दादी की स्पिरिट आकर उसे मोटिवेट करती है। वो कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो सही है, उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे। और वह एक बार फिर से अपना बोट ठीक कर टेफिटी की ओर निकल पड़ती है। यहाँ पर हम फिर से लावा मॉन्स्टर किक्का को देखते हैं, जो मोआना को रोकने के लिए उस पर अटैक करती है। पर मोआना बड़ी चालाकी के साथ उस आइलैंड के बाउंड्री के अंदर पहुंच जाती है और किक्का यहाँ पर फिर से उस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण उसका बोट पलट जाता है। किक्का मोआना पर फिर से अटैक करती है और इस बार मार्वी उसे बचा लेता है। यहाँ पर दोनों प्लान बनाते हैं। वो जानते हैं कि मैजिकल हुक इनका सांस ज़्यादा देर तक नहीं दे पाएगा। मार्वी किक्का से लड़ता है और वहीं दूसरी ओर मोआना हार्ट स्टोन को टेफिटी तक ले जाती है। यहाँ पर किक्का फिर से मोआना पर अटैक कर देती है और इस अटैक को रोकने के लिए मार्वी उसके बीच में आ जाता है और अपना मैजिकल हुक यूज करता है, जिसके कारण वह अपने मैजिकल हुक खो देता है। यहाँ पर दूसरी ओर मोआना अपनी सही जगह पर पहुंच जाती है, पर वह देखती है कि टेफिटी वहां पर नहीं होती। वह जैसे कि अपनी जगह से गायब हो चुकी होती है। यहाँ किक्का मोआना पर फिर से अटैक करने के लिए एक फायर बॉल क्रिएट करती है, पर मार्वी उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि मोआना सेफ रहे।
ये जानते हुए भी कि इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर मोआना को एक बात याद आती है, उसे हार्टस्टोन स्पाइरल के बीच में रखना था और यह स्पाइरल किक्का के चेस्ट में होता है। मतलब कि टेफिटी बिना हार्टस्टोन के किक्का बन चुकी थी। बस फिर मोआना हार्टस्टोन को हाथ में लेकर किक्का को दिखाती है और किक्का शांत हो जाती है। मोआना ओशन स्पिरिट से कहती है कि वह किक्का को रास्ता दे और किक्का बड़ी स्पीड के साथ मोआना की ओर दौड़ पड़ती है। वह ठीक मोआना के सामने आकर रुक जाती है। मोआना हार्टस्टोन वापस कर देती है और सब कुछ फिर से पहले जैसा होने लग जाता है। मावी हार्टस्टोन चुराने के लिए टेफिटी से माफी मांगता है, जिसके कारण टेफिटी उसे उसका मैजिकल हुक फिर से वापस लौटा देती है। मोआना एक नए बोट में बैठकर अपने होम आइलैंड वापस चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं मोआना अब लीडर बन चुकी होती है और अब फिर से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। और इस बार इनके साथ मार्वी भी होता है, जो कि इन्हें गाइड कर रहा होता है। थैंक यू।